नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। क्या यह आपके बिजनेस के लिए सही है या नहीं? क्या इसके फ़ायदे हैं या इसके नुकसान भी हो सकते हैं? अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फ़ायदे और नुकसान। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक मार्केटिंग तकनीक है जिसमें आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़े फॉलोअर्स वाले लोगों को चुना जाता है। ये लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अपने अनुभव शेयर करते हैं और अपने फॉलोअर्स को उसे खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को एक बहुत प्रभावशाली तरीका माना जाता है क्योंकि ये ब्रांड के संदेश को तेज़ी से और प्रभावी तरीके से ग्राहकों तक पहुंचाता है। आइए जानें प्रॉन्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फ़ायदे के बारे में। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। जब आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए मार्केटिंग करते हैं, आपके ब्रांड की पहचान बढ़ती है। इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स आपके ब्रांड को जानने लगते हैं, जिससे आपके बिजनेस को बड़ी ऑडियंस मिलती है, तो इससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो बढ़ती है। इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स उनके द्वारा दी गई जानकारी और सिफारिशों पर विश्वास करते हैं। जब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो लोग उसे खरीदने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं। ट्रस्टेड रिकमेंडेशंस आपकी जो है आपके बिजनेस को मिल पाती है। इन्फ्लुएंसर आपके बिजनेस को एक विशिष्ट और लक्षित ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको अपने प्रोडक्ट्स को सही ग्राहक तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे हम लोग हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। चौथा पॉइंट है, कई बार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पारंपरिक विज्ञापनों से कम खर्चीला होता है। खासकर छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उनके लिए ये फ़ायदे का सौदा है, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकता है। चौथा और होने के बाद मैं पांचवा पॉइंट बताता हूँ, एंगेजमेंट आपका बढ़ाने वाला। इन्फ्लुएंसर के साथ करने से आपके प्रोडक्ट के बारे में अधिक चर्चा होती है। उसके फॉलोअर्स आपके प्रोडक्ट को लेकर टिप्पणियाँ करते हैं और शेयर करते हैं, वीडियो देखते हैं, जिससे आपकी ब्रांड की एंगेजमेंट जो है वो बढ़ती है। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग के नुकसान के बारे में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के नुकसान क्या क्या हैं? देखिए, सही इन्फ्लुएंसर का चुनाव करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर इन्फ्लुएंसर आपके ब्रांड से मेल नहीं खाता तो मार्केटिंग अभियान बेअसर हो सकता है। तो फाइंडिंग द राइट इन्फ्लुएंसर वो बहुत आवश्यक है। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इन्फ्लुएंसर के व्यक्तिगत जीवन में कोई विवाद हो या उसकी छवि खराब हो तो इसका असर आपके ब्रांड पर भी पड़ सकता है। किसी विवाद में फंसे हुए इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप रिस्क ऑफ नेगेटिविटी पब्लिसिटी के लिए आपको खतरा महसूस हो सकता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें। जब आप बड़े और फेमस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हैं तो उनकी फ़ीस बहुत अधिक हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी आप उन्हें सही तरीके से ब्रांड के इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे खर्च बेकार हो जाता है। देखिए, हाई कॉस्ट ऑफ बिग इन्फ्लुएंसर्स, ये हमारे लिए बड़ी समस्या हो सकती है। चौथा मैं आपको बताने वाला हूँ, लेक ऑफ कंट्रोल ओवर मैसेज। इन्फ्लुएंसर के पास में अपना तरीका और स्टाइल होता है और हो सकता है कि वो आपके ब्रांड के मैसेज को ठीक से ना पहुंचा पाए या गलत तरीके से प्रचार करे। जो वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, जो लोग उसको देख रहे हैं, वो उसको सही तरीके से समझ ना पाए। इसलिए हम लोगों को आपका जो लेक ऑफ कंट्रोल ओवर मैसेज है वो हम लोगों को सिस्टमेटिक करना बहुत आवश्यक है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो है, काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर है वो फेक फॉलोअर्स बढ़ा के रखते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर के पास में फर्जी फॉलोअर्स होते हैं जिनसे आपको कोई असली फ़ायदा नहीं मिलता है। इस वजह से मार्केटिंग अभियान का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो ये वो पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान रखने वाले होते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर। अब सवाल ये है कि क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए सही है या नहीं है? अगर आप सही इन्फ्लुएंसर का चुनाव करते हैं तो यह आपके बिजनेस के लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। सही मार्केटिंग और रणनीति के साथ आप अपने ब्रांड की पहचान बना सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर का चुनाव करते हैं तो यह आपके लिए बिजनेस के लिए बेहतरीन तरीका हो सकता है, तो और अपनी बिक्री में वृद्धि भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको इन्फ्लुएंसर के चयन में बहुत ध्यान रखना होता है और उनके प्रभाव को सही तरीके से ट्रैक करना होता है। साथ ही छोटी छोटी कंपनियों के लिए यह ज़रूरी है कि वे सही बजट में रहकर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में और उनके नुकसान के बारे में। यह अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस के लिए इसे अपनाना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया